So we have discussed about the one of the movement of the earth, that is rotation. Now we are going to discuss about what is revolution. You learned that earth rotates on its axis which is tilted, है ना. हमने रोटेशन में क्या लर्न किया था, अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट होता है जो टिल्टेड पोजीशन में है. देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर. सो अर्थ में ये एक्सिस के अलावा, इमेजिनरी एक्सिस के अलावा, टिल्टेड एक्सिस के अलावा एक और इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम है इक्वेटर. बट ये अर्थ के सेंटर के थ्रू जाता है. ओके, विच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स. ये अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो इक्वेटर के ऊपर वाली अपर पोर्शन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एंड लोअर पोजीशन में जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. जस्ट टर्न योर पेजेस चिल्ड्रन, सी हियर. ये सर्कल जो है इसको आप अर्थ जैसा इमेजिन करिए, एंड बीच में जो सेंटर में जो लाइन जा रही है ना वो अपनी इक्वेटर है. दूसरा जो इमेजिनरी लाइन की बात कर रहे हैं ये इक्वेटर है. तो अर्थ की एक्सिस तो इमेजिनरी है और वो टिल्टेड है हल्का, बट ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर से थ्रू जाता है. और इक्वेटर की जो ऊपर पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे की जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. नाउ अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. सो हमें ये पता था कि अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे रोटेट होता रहता है. इसके अलावा अर्थ हमेशा सन की थ्रू भी हमेशा मूव करता रहता है एक पर्टिकुलर पाथ में. पाथ मतलब एक रास्ता, एक वे. एक पर्टिकुलर पाथ में अर्थ हमेशा सन की तरफ मूव होता रहता है. इस पर्टिकुलर वे को हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ऑर्बिट मतलब कोई भी प्लैनेट सन की थ्रू एक पर्टिकुलर वे पाथ में रोटेट होते, जो पर्टिकुलर पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. The motion of earth, what do you mean by motion? Motion means movement. The movement of earth around the sun is called revolution. So earth अपनी own axis पे move होने को हमने क्या बोला? Rotation. And now the motion, the movement of earth अराउंड द सन. सन की तरफ पूरा एक राउंड लगाने को हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर मूवमेंट को रिवॉल्यूशन बोलते हैं. टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो अर्थ को पूरा सन की तरफ पूरा एक चक्कर काटनी है, एक रोटेशन लेनी है, तो कितना टाइम लगता है? टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीटली अर्थ पूरा सन की तरफ पूरा एक राउंड अगर लगाया तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं. एंड ये रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स चाहिए होती है. तो कंप्लीट 1 ईयर. द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हैज़ अ हैंड इन द चेंज ऑफ सीज़न. सो इससे हम ये बोल सकते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से जैसा डे एंड नाइट फॉर्म हुआ, इन द सेम वे अर्थ के रोटेशन में अर्थ अपनी ओन एक्सिस में स्पिन होता रहता है, बट इधर अर्थ सन की थ्रू एक पाथ बना के ऑर्बिट में मूव होता रहता है. इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं. ऐसा अर्थ ही नहीं, सारे प्लैनेट्स सन की तरफ राउंड लगाते रहते हैं. सो अर्थ की इस पर्टिकुलर मोमेंट को, अर्थ की पर्टिकुलरली जो सन की तरफ मूव होने की मोमेंट को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. और अर्थ को पूरा सन की एक चक्कर काटनी हो तो कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स. जिसकी वजह से अर्थ पे सीजन्स फॉर्म होने का भी रीज़न है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ये हम अभी और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. अर्थ हैज़ अ टिल्टेड एक्सिस. ये हमको पता है अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्लोपिंग स्लैंटिंग पोजीशन मतलब झुका हुआ जो पोजीशन है. बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से एट सर्टेन पोजीशंस, कहीं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में one of Earth's hemisphere will be tilted towards the sun while the other hemisphere will be tilted away from the sun. So Earth की ये जो टिल्टेड एक्सिस मतलब ये झुका हुआ पोजीशन की वजह से जब अर्थ सन की तरफ घूमता रहता है तब क्या होता है? एट सर्टेन पोजीशन जब अर्थ ऐसा मूव होता रहता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब आता है तब अर्थ की जो हेमिस्फीयर्स है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स, दे विल बी टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. ये अर्थ्स हेमिस्फीयर्स विल बी टिल्टेड टूवर्ड्स द सन वेल द अदर हेमिस्फीयर्स विल बी टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. सो कुछ एक पोर्शन सन की तरफ जब टिल्ट हुआ रहता है, सन की तरफ झुका हुआ रहता है, और
एक पोर्शन सन से दूर रहता है। द हेमिस्फीयर tilted towards the sun receives direct sun rays and get heated more. So जो पोर्शन अर्थ जैसा सन की तरफ ऐसा चक्कर मतलब एक राउंड ऐसा लगाते जब जाता है, तो जब अर्थ बिल्कुल सन की नज़दीक है, अर्थ की जो हेमिस्फीयर सन की तरफ है, तो उधर क्या होता है, द हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ जो हेमिस्फीयर है उधर सन रिसीव्स डायरेक्ट, अर्थ रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेस, मतलब सन की रेस जो है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आता है और अर्थ हीटेड होता है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम अर्थ पे समर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब अर्थ जब सन की तरफ ऐसा ऐसा राउंड लगाते लगाते जाते हैं, तब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सन की हीट डायरेक्टली अर्थ पे आता है, उसी टाइम हम अर्थ पे समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द सेम टाइम the other hemisphere gets slanted sun rays and is cooler. So इसी टाइम पे दूसरी जगह क्या होता है, during the same time the other hemisphere gets slanted rays and is cooler. जहाँ पे slanted डायरेक्ट रेस आएंगे तो आपको ज़्यादा हीट आता है, जहाँ slanted थोड़ा झुका हुआ इधर उधर चलता हुआ रेस आते हैं तो उधर कूल होता है। दिस पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस विंटर, सो उस टाइम पे हमको विंटर आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इट हैज़ समर, मतलब अर्थ की मैंने बोला ना इक्वेटर है ऊपर नॉर्थर्न नीचे सदर्न, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सन की तरफ है तो उधर हम समर एक्सपीरियंस करते हैं एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर होके थोड़ा दूर चला जाता है तो विंटर आता है। सो द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर ड्यूरिंग दिस टाइम, सो उस टाइम पे समर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। दस द टिल्ट ऑफ अर्थ टुगेदर विथ इट्स मोशन अराउंड द सन कॉजेज सीजन। सो इस यही मेन रीज़न है अर्थ पे तरह तरह के सीजन्स होने का, समर विंटर ये सब सीजन्स होने का मेन रीज़न ये ही है। क्योंकि जब अर्थ अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जब अर्थ की टिल्ट सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ हो तो उधर समर होगा, दूसरी तरफ विंटर। जब सदर्न हेमिस्फीयर समर सन की तरफ, सन की टूवर्ड्स हो गया तो उधर समर होगा एंड उसके ऑपोजिट साइड में विंटर होता है। तो कंप्लीट प्लानट अर्थ में बहुत सारा कंट्रीज है। सो न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ में न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में है, वेर एज अपनी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सो इंडिया जब सन की टूवर्ड्स जाएगी तो इंडिया में समर होगा। इसका मतलब क्या है, इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ हो तो सदर्न हेमिस्फीयर उसके उल्टा डायरेक्शन में है, ऑपोजिट तरफ, तो उधर ऑब्वियसली विंटर होगा। इसीलिए इंडिया में जब समर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में न्यूजीलैंड में विंटर होता है। व्हेन न्यूजीलैंड हैज समर वी हैव विंटर इन इंडिया। अगर इंडिया नॉर्दर्न से नीचे आ गई, अर्थ की रेस से नीचे आ गई तो इंडिया में समर आएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है और न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में है तो उधर तब समर आता है और अपनी कंट्री में विंटर होता है। आफ्टर 6 मंथ्स द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन चेंजेस, तो एवरी 6 मंथ्स में सन अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। जैसा एक 6 मंथ्स में जब समर की तरफ आया तो उस टाइम हम समर एक्सपीरियंस करेंगे, फिर अगेन विंटर में आने तक उसको 6 मंथ्स और लगता है, फिर विंटर आता है। The half that had summer now has winter and the half that had winter earlier now has summer. So जो हेमिस्फीयर पहले सन की तरफ होगा उस टाइम समर होगा, दूसरी हेमिस्फीयर में विंटर। मान लीजिए साउथ अगर समर की तरफ है तो साउथ अगर सन की तरफ हो तो समर होगा एंड नॉर्दर्न में विंटर होगा। अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन सडनली, अर्थ क्या अचानक फटाक से अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करते हैं। इट गोस राउंड द सन ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक ऑर्बिट में, धीरे धीरे एक पाथ में, एक रास्ता में ऐसा धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तभी समर के बाद ऐसा समर सीजन ख़त्म हुआ और तुरंत विंटर स्टार्ट हो गया, क्या नहीं होता है। समर के बाद धीरे धीरे रेनी सीजन आता है, फिर दैट्स वाई हमको बीच में ये स्मॉल सीजन्स भी होते हैं। दैट्स वाई वी हैव शॉर्ट सीजन्स ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम भी और स्प्रिंग भी। जैसा समर हो गया, रेनी हो गया, तुरंत फिर थोड़ी दिन हमको समर हो गया, फिर मॉनसून सीज़न हो गया, देन थोड़ा सा ऑटम सीज़न होता है, उसके बाद
विंटर स्टार्ट होता है। तो विंटर्स होते होते 4 मंथ्स के बाद तुरंत आते आते मई जून की समर्स आते हैं क्या? नो। विंटर के बाद धीरे धीरे थोड़ा विंटर से हल्का सा ठंड, फिर ठंड पूरा कम हो गया, हल्का गर्मी स्टार्ट हुआ, फिर गर्मी। तो इसकी मतलब ये होता है कि अर्थ धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज होता है। ऐसा नहीं 6 मंथ्स कम्प्लीटली समर या 6 मंथ्स कम्प्लीटली विंटर होता है। इसी वजह से बीच में ये शॉर्ट सीजन्स जो हम थोड़ी दिन के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, ये ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन्स भी अपनी कंट्री में होते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो मेन थिंग क्या है, अर्थ की 2 मूवमेंट्स है। एक तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे जब घूमते हैं, उसकी जो इमेजिनरी टिल्टेड एक्सिस है, जब वो सन की तरफ फेस करे तो डे, एंड जब सन की से दूर है तो नाइट। बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की अपनी ओन रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। उसके अलावा अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अर्थ हमेशा सन की तरफ भी मूव होता रहता है। तो एक पर्टिकुलर वे में, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो अर्थ जब सन के ऑर्बिट में ऐसा कम्प्लीटली मूव होता रहता है, उस टाइम पे हमारा अर्थ 365 डेज लेता है एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए। सो ये टाइम क्या है? 365 डेज 6 आवर्स, मतलब 1 ईयर। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ, अपनी प्लानट अर्थ पे सीजन्स होने का, जैसा विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब इसी की वजह से। ये भी कैसा फॉर्म होते हैं? अर्थ के बीच में एक इक्वेटर है जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स को इक्वली डिवाइड किया, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। सो जब अर्थ जब ऐसा घूमता जाता है सन के बिल्कुल नज़दीक में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो उधर पूरा समर होगा, एंड उसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज है उनको विंटर होता है। फिर अगेन घूमते घूमते सदर्न हेमिस्फीयर जब सन की तरफ आएगा तो उधर समर होगा, एंड जो ऑपोजिट साइड नॉर्दर्न पोजीशन वाले कंट्रीज़ को विंटर फील करते हैं। और ये भी नहीं है कि अर्थ अचानक से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, नो, इट विल चेंज इट्स पोजीशन वेरी ग्रेजुअली, धीरे 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 चेंज करते रहते हैं। दैट्स वाई वी विल एक्सपीरियंस शॉर्ट सीजन्स लाइक ऑटम एंड spring too. So children, completely go through the chapter and read the concepts well and try to understand the concepts. Thank you.